अमिताभ बच्चन 26 जुलाई 1982 को बेंगलुरु में कुली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। ये एक फाइट सीन था। एक्शन डायरेक्टर के कहने पर पुनीत इस्सर को अमिताभ के मुंह पर घूसा मारना था और उन्हें टेबल के ऊपर गिरना था। सीन अमिताभ के बॉडी डबल के साथ शूट करने का सजेशन दिया गया। विग भी सीन में रियलिटी चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद ही यह सीन करने का फैसला किया। एक्टर्स रेडी हुए, लाइट्स ऑन हुई, कैमरा एंगल सेट हुए, डायरेक्टर के एक्शन बोलते ही शूटिंग शुरू हुई। शॉट ओके हुआ, तालियां बजा उठे। अमिताभ के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी, लेकिन तभी उन्हें पेट में हल्का दर्द हुआ। दरअसल टेबल का एक कोना उनके पेट में चुभ गया था। कुली की शूटिंग के दौरान लगी ये चोट शुरू में मामूली थी, लेकिन 2 दिन बाद इतनी घातक निकली जो उन्हें आज तक दर्द देती है। विग भी को दर्द हो रहा था और वे जानते थे कि उन्हें चोट लगी है, लेकिन खून की एक बूंद भी नहीं निकली, इसलिए विग भी और फिल्म के कास्ट क्रू मेंबर्स ने उसे मामूली चोट समझा। उनके पेट पर मरहम लगाया गया। अमिताभ होटल वेस्ट एंड चले गए, लेकिन जो उन्होंने 2 सप्ताह के लिए बुक रखा था, दर्द कम नहीं हुआ तो डॉक्टर्स को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि कोई गहरी चोट नहीं है। डॉक्टर्स पेन किलर दवाएं देकर चले गए ताकि वे आराम से सो सकें। हादसे के अगले दिन जब दर्द में कोई कमी नहीं हुई, बच्चन साहब के पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर KM शाह को बुलाया गया। डॉक्टर शाह उनकी हालत देख बेहद नाराज हुए। तुरंत उन्हें बेंगलुरु के सेंट फिलोमेना हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। एक्सरे किया, लेकिन उसमें भी किसी तरह की सीरियस इंजरी डॉक्टर्स की समझ में नहीं आई। हालांकि मेडिकल एक्सपर्ट्स ने कहा कि बिग बी के कुछ टेस्ट और किए जाने चाहिए। तीसरे दिन भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। एक बार फिर से एक्सरे हुआ, नतीजा वही हुआ, कोई सीरियस इंजरी नहीं मिली। डॉक्टर्स के एक्सरे को बारीकी से चेक किया तो डायफ्राम के नीचे गैस दिखाई दे रही थी। टूटी हुई आंच से ही आ सकती थी। बाद में मुंबई के एक डॉक्टर ने कहा भी था, अपने प्रोफेशन में हम पेशेंट को तब ट्रीट करना शुरू करते हैं जब वह हमारे पास आता है। पिछले ट्रीटमेंट को दोष नहीं देते, लेकिन इस केस में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक्सीडेंट के बाद लिए गए एक्सरे डायफ्राम के नीचे गैस दिख रही है, जो कि लीकेज का संकेत थी। चौथे दिन अमिताभ की स्थिति और बिगड़ गई। यूनिट के कई बार आग्रह करने के बाद वेल्लोर के जाने माने सर्जन HS भट्ट अमिताभ का केस देखने को तैयार हुए। रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर भट्ट ने कहा, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि इन्फेक्शन बिग बी की बॉडी में फैल चुका है। अमिताभ को तेज़ बुखार हो गया और वे बार बार उल्टी भी कर रहे थे। दोपहर 2:30 बजे के करीब उनकी हालत ज़्यादा बिगड़ गई। उनकी धड़कन 1 मिनट में 72 की बजाय 180 की स्पीड से चलने लगी और वे कोमा में चले गए। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया। उन्होंने बिग बी का पेट चीर कर देखा तो हैरान रह गए। अमिताभ की पेट की झिल्ली फट चुकी थी, छोटी आंत भी फट गई थी। इस स्थिति में किसी का भी 3 से 4 घंटे जिंदा रहना भी मुश्किल होता है, लेकिन अमिताभ 3 दिन तक इस कंडीशन से गुजरे। डॉक्टर्स ने पेट की सफाई की, आंत सिली। उस वक्त अमिताभ को पहले से ही कई बीमारियां, अस्थमा, पीलिया के कारण किडनियां खराब हो चुकी थीं, डायबिटीज़ थी। ऐसे में वे इतने दिन इस प्रॉब्लम से कैसे लड़े, ये किसी आश्चर्य से कम नहीं था। ऑपरेशन के अगले दिन बिग बी को निमोनिया हो गया। उनके शरीर में जहर फैलता जा रहा था, खून पतला हो रहा था। ब्लड डेंसिटी को सुधारने के लिए बेंगलोर में सेल्स मौजूद नहीं थे, जिन्हें मुंबई से मंगवाया गया। खून में सेल्स मिलाने के बाद अमिताभ की स्थिति 4 दिनों में पहली बार कुछ सुधरी थी, लेकिन 29 जुलाई को फिर उनकी हालत ख़राब हो गई और जैसे तैसे उन्हें संभाला गया। मीटिंग कर डॉक्टर्स ने तय किया कि अमिताभ को मुंबई ले जाना ही सही होगा। वहाँ बेहतर इलाज की सुविधा थी। आखिर में एयरवेज के जरिए अमिताभ को मुंबई में ले जाया गया। स्ट्रेचर पर लेटे अमिताभ को क्रेन की मदद से एयरवेज में शिफ्ट किया गया था। 31 जुलाई की सुबह करीब 5 बजे एयरवेज मुंबई पहुंची। उन्हें ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल पर स्पेशल विजिलेंस वार्ड में रखा गया। 2 अगस्त को अमिताभ बच्चन का दोबारा ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करीब 8 घंटे चला। उस वक्त ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल किसी रेलवे स्टेशन से कम नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन बिग बी की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई थी। 24 घंटे ब्रिच कैंडी अस्पताल के बाहर हजारों प्रशंसकों की भीड़ लगी रहती। देश भर में उनके लिए प्रार्थनाओं का दौर जारी था। जया बच्चन को जब प्रार्थना करने सिद्धिविनायक मंदिर गई तो देखकर हैरान रह गई कि वहाँ पहले से हजारों लोग अमिताभ की सलामती की दुआ मांग रहे हैं, जिन्हें काबू में करने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात था।
आखिर फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की उम्मीद रंग लाई और ऑपरेशन के 3 दिन बाद उनकी हालत में सुधार होना शुरू हुआ। पहली बार ये फिजियोथेरेपी, मसाज कराने, वॉकमैन पर हल्का लाइट जैज म्यूजिक सुनने और फैमिली मेंबर्स के लिए नोट्स लिखने में सफल हुए। 16 अगस्त तक अमिताभ खाने पीने और कुछ कदम चले भी लोगों की दुआएं असर दिखा रही थी, लेकिन अभी भी उन्हें लंबे समय तक अस्पताल में रहना था। लगातार उनकी सेहत में सुधार होता जा रहा था। 24 सितंबर को आखिरकार अमिताभ को ब्रिज कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिल गई। लोगों की बेकाबू भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। ठीक होने पर अपने प्रशंसकों को धन्यवाद देते हुए अमिताभ ने कहा, जिंदगी और मौत के बीच एक भयावह अग्नि परीक्षा थी। 2 महीने का अस्पताल प्रवास और मौत से लड़ाई खत्म हो चुकी थी। अब मैं मौत पर विजय पाकर अपने घर प्रतीक्षा लौट रहा हूँ। घर पहुँचकर उन्हें